हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस की क्लास में क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक शायरी है जो मैं आपको सुना देता हूँ। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जित आपकी, ए मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर है आपका क्वेश्चन। हृदय की दीवार किस ऊतक से बनी होती है? हृदय की दीवार किस ऊतक से बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, पेशी ऊतक। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जो हृदय होता है, हृदय ये मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक होता है। सेल्फ रिदमिक होता है। ये सेल्फ कंट्रोल करता है। क्या? खुद को खुद से ही कंट्रोल करता है। क्या? आपका हार्ट। तो जो आपका हृदय होता है, क्या होता है? मायोजेनिक होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका। रक्त का कौन सा घटक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, प्लाज्मा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है? वो आपका 55% होता है। कितना? 55% होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्लाज्मा में आपका प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। क्या? ग्लोब्यूलिन। जो एल्ब्यूमिन होता है वो आपका ऑस्मोलिटी को रेगुलेट करता है, मतलब परिसंचरण सॉरी परासरण को नियंत्रित करता है आपके बॉडी में। जो फाइब्रिन होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, मतलब ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। जो ग्लोब्यूलिन होता है ये आपका डिफेंस सिस्टम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका। शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। ये आपका क्या है? हार्ट है। ये आपके चारों चैम्बर है। ये है आपका दायां, इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर आपका क्या होता है? क्या होता है आपका? लंग्स होता है, फेफड़ा। देखिए, जो आर्ट्रिया होता है, आर्ट्रियम, आर्ट्रियम को हम बोलते हैं आलिंद। और जो वेंट्रिकल होता है वी, उसको हम क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। तो इसमें पूछा है शुद्ध रक्त किस भाग में प्रवेश करता है। देखिए, ब्लड आपके यहाँ से आता है। मैं कलर चेंज लेता हूँ, वाइट लेता हूँ। ब्लड यहाँ से आता है, फिर आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से आपका हार्ट के पास जाता है। क्या? सॉरी, यहाँ से आपका लंग्स के पास जाता है, और लंग्स से किस में एंटर करता है? ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम बोले तो बायां आलिंद। क्या? बायां आलिंद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका। हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस फैगोनोमीटर से हम क्या नापते हैं? बीपी मेजर करते हैं। क्या? बीपी मेजर करते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? टेम्परेचर। और बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका। रक्त में श्वेत कणिकाएं कहाँ बनती हैं? डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती हैं? कहाँ बनती हैं? आपका अस्थिमज्जा में। जो अस्थिमज्जा होता है ना, जो ऐसे कुछ इस तरह से आपका अस्थिमज्जा होता है। इसमें आपका एक स्टेम सेल होता है जिसका नाम क्या होता है? ल्यूकोब्लास्ट। क्या? ल्यूकोब्लास्ट सेल का नाम होता है, जो आपका डब्ल्यूबीसी बनाता है। क्या बनाता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन।
अगला प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, आयरन, लोहा। क्या? आयरन मतलब लोहा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं पूछूं हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। कितने ml ब्लड में? 100 ml ब्लड में आपका होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरोटा हो जाएगा, एरोटा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, जिसको क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? ये आपका हृदय हो गया, और मैं डायग्राम समझा देता हूँ। देखो, ये आपका क्या है? हृदय। ब्लड देखो कहाँ से आता है, ये बॉडी से आपका ब्लड आता है, फिर इसमें इंटर करता है, फिर यहाँ से आपका लंग्स के पास जाता है, लंग्स से इसमें जाता है, फिर यहाँ से आपका पूरे शरीर में चली जाती है। मतलब एक डायरेक्शन में आपका ब्लड का फ्लो हुआ, ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब एक डायरेक्शन में क्या होता है? रक्त का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्या, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखिए, हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों की ओर रक्त भेजता है? हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों की ओर रक्त भेजता है? देखिए, फिर डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्या है? राइट आर्ट्रियम, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये क्या है? राइट आर्ट्रियम है। अब यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से कहाँ जाए? लंग्स से सीधा इसमें घुस जाएगा, इसमें राइट एट्रियम, मतलब ओ सॉरी लेफ्ट आर्टरी, मतलब क्या? बायां, बायां आलिंद, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बायां आलिंद। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्व वाहन करता है? रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का वाहन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, प्लाज्मा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.4 होता है। ये क्या होता है? एल्कलाइन होता है। क्या? एल्कलाइन होता है, क्षारी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, रक्त के रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के विटामिन की जो होता है वो आपका वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? देखिए, जैसे क्या होता है, खेत में क्या होता है? पंपू सेट होता है, पंपू सेट जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है? वाटर, मतलब जो जल होता है उसको बाहर फेंकता है। जैसे यह नहरा हो गया, नहरा, नहरा आप जानते हैं ना, नहर। यहाँ से जो पानी होता है इसको पंप करता है, वो बाहर फेंक देता है। इसको क्या बोलते हैं? पंपू सेट, जैसे वाटर पंप भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो ब्लड के लिए जो पंप होता है वो क्या होता है? हृदय होता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अंग रक्त को छानता है? बताइए, कौन सा अंग रक्त को छानता है? कौन सा अंग है? बी ऑप्शन किडनी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। क्या? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का इकाई होता है। और दो किडनी में कितना मतलब दोनों किडनी में मिलाकर कितना नेफ्रॉन हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम होने पर क्या होता है? देखो, अगर रक्त में प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। कम होने के कारण, कम होने के कारण रक्तस्राव अधिक होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अगला है आपका, रक्त का कौन सा घटक शरीर की रक्षा करता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर का रक्षा करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, WBC। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, रक्त में कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं? रक्त में कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक पाई जाती है? चलिए मैं इसका ऑर्डर लिखवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा आपका आरबीसी होता है, फिर आपका प्लेटलेट होता है, फिर आपका WBC होता है। तो इसमें से किसकी संख्या ज्यादा? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसकी जो लाइफ स्टाइल होती है, मतलब लाइफ स्टाइल मतलब कितना दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन होता है। आरबीसी की जो जीने की जो अवधि होती है 120 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रक्त की कुल मात्रा का लगभग कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? कितना परसेंट प्लाज्मा होता है आपका? 55% होता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, 55% होता है। 45% में आपका WBC, RBC, प्लेटलेट आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सामान्य व्यक्ति में कुल रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, 7% होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला और आखिरी प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।